हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन। तो ये मेरा 16वां नंबर वीडियो है। इसके पहले मैंने 15 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि जिसमें से 6 सबसे पहले की वीडियो जो हैं हमारे आर्कियोलॉजी अभिलेखों पे आधारित हैं और पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत, और फिर उसके बाद हमने साहित्यिक स्रोतों लिटरेरी पे फिर पोस्ट किया है। उसके बाद आए हैं हम प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल से, जिसमें हम निम्नपुरा, मध्यपुरा, पाषाण, उच्चपुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन अपलोड किए हैं। और आज से हम शुरू करेंगे ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल वैसे तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो ताम्र पाषाण अवस्था कांस्य युगीन संस्कृति सिंधु सभ्यता के पहले आती है, परंतु अगर कालक्रम के अनुसार की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में सिंधु सभ्यता की कांस्य संस्कृति पहले आती है और ताम्र संस्कृति उसके बाद आती है। तो वैसे भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाए तो कुछ हिस्सों में तांबे का प्रयोग तो 3000 ईसा पूर्व से ही होने लगा था। तो ये इस तरह से कालक्रम की दृष्टि से भले ही सिंधु सभ्यता पहले आती है कांस्य संस्कृति, पर हम जो है कि उस सिंधु सभ्यता से शुरू करने से पहले हम पाषाण काल हमारा ख़त्म हुआ, अब हम ताम्र पाषाण पे देखेंगे, उसके बाद हम सिंधु सभ्यता से शुरू करेंगे। तो ये जो वीडियो है हमारा वो ताम्र पाषाण काल पे आधारित है और ये ताम्र पाषाण काल का फर्स्ट पार्ट होगा और इससे जो भी और 3 4 तक जा सकता है, जो क्वेश्चन जितने इम्पोर्टेंट हो सकेंगे उस पर मैं बनाऊंगी। तो आइए इस ताम्र पाषाण पे आधारित प्रश्नों के फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ताम्र निधियाँ, तांबे के उपकरण भारत में सबसे पहले कहाँ मिले थे? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ताम्र निधियाँ भारत में सबसे पहले कहाँ से मिले थे? ऑप्शन है कानपुर के बिठूर, मध्य प्रदेश के गुंगिरिया, बिजनौर के राजपुर परसों। तो इसका सही उत्तर है कानपुर के बिठूर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें देखिए ताम्र निधियों की सबसे बड़ी निधि कहाँ से प्राप्त हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है? ताम्र निधियों की सबसे बड़ी निधि कहाँ से प्राप्त हुई है। और अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या देखा कि ताम्र निधियों की भारत में सबसे पहले कहाँ से मिली हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ताम्र निधियों की जो सबसे बड़ी निधि मिली है वह है मध्य प्रदेश के गुंगिरिया से। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ताम्र निधियाँ सबसे पहले भारत में कहाँ मिली तो कानपुर बिठूर होगा, और ताम्र निधियों की सबसे बड़ी निधि कहाँ से मिली तो मध्य प्रदेश के गुंगिरिया से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पूछ रहा प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक संस्कृति है कायथा, आहार, मालवा। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से देखिए क्या कह रहा है। प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक संस्कृति है कायथा, आहार, जोरवे। तो इसका सही उत्तर है कायथा। कायथा जैसे आहार, मालवा, इन सब में सबसे प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्या है? कायथा है। और कायथा कहाँ पे है तो यह उज्जैन के निकट काली सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब पूछ लें कि कायथा की खोज किसने की तो 1964 में वी.एस. वाकाणकर सर ने की थी। और कायथा संस्कृति से संबंधित एक फैक्ट और भी है कि कायथा संस्कृति को सिंधु संस्कृति के समकालीन ही माना जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ कर रहा है सबसे दीर्घकालिक लगभग 700 ईसा पूर्व तक चलने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृति है कायथा, आहार, जोरवे। फिर देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सबसे दीर्घकालिक लगभग 700 ईसा पूर्व तक चलने वाली ताम्र पाषाणिक संस्कृति है कायथा, आहार, जोरवे। तो इसका सही उत्तर है जोरवे। जोरवे ये महाराष्ट्र के ताम्र पाषाणिक संस्कृति को जोरवे संस्कृति कहते हैं। और जोरवे संस्कृति के खोजकर्ता कौन हैं तो यम.एन. देशपांडे। और जोरवे संस्कृति जो है ताम्र पाषाण संस्कृति ये कहाँ पे स्थित है तो ये महाराष्ट्र के गोदावरी की जो सहायक परवरा नदी है उसी के तट पर बसा है स्थित ये ताम्र पाषाण संस्कृति है।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, समस्त ताम्र पाषाणिक संस्कृति के मृत भांडों में किस संस्कृति के मृत भांडों सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। क्वेश्चन को देखिए फिर से, समस्त ताम्र पाषाणिक संस्कृति के मृत भांडों में किस संस्कृति के मृत भांड सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। तो ऑप्शन है कायथा, मालवा, जोरवे। तो इसका सही उत्तर है मालवा। मालवा के जो मृत भांड है वो समस्त ताम्रपाषाण संस्कृतियों के मृत भांडों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। और जैसे पूछ ले मालवा संस्कृति के प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं, तो महेश्वर, एरण, नौदा टोली, ये सब इस नागदा, ये सब इसके महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। किसके? मालवा संस्कृति के। तो और मालवा संस्कृति के मृत भांड सबसे पहले किस पूरा मालवा संस्कृति किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो उसका सही उत्तर होगा नौदा टोली से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से हाल ही में किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति से कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण के साथ एक वैश्य योगी का कंकाल भी मिला है। क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से हाल ही में किस ताम्रपाषाणिक संस्कृति से कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण के साथ एक वैश्य योगी की कंकाल मिला है। इसका सही उत्तर है, इसका पहले ऑप्शन देखिए, महेश्वर, बालाथल, गुलुंद। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर है बालाथल। अब जैसे पूछ ले कि क्वेश्चन में आ जाए कि बालाथल की खोज किसने की थी, तो BN मिश्र ने। और यह नवीनतम ज्ञात स्थल भी है और यहाँ से ही एक योगी की वैश्य योगी की कंकाल मिली जिसमें कुष्ठ रोग का साक्ष्य मिले हैं और ये कुष्ठ रोग के प्राचीनतम साक्ष्य हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है कि किन ताम्रपाषाणिक स्थलों से बच्चों में स्कर्वी रोग के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन जो है पेयर में है, इसीलिए क्वेश्चन में भी देखिए लिखा किन ताम्रपाषाणिक स्थलों से बच्चों में स्कर्वी रोग के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका है दैमाबाद, महेश्वर, इनाम गाँव, दैमाबाद, इनाम गाँव, निवासा। तो इसका सही उत्तर है इनाम गाँव और दैमाबाद। ये जो ताम्रपाषाणिक स्थल हैं इन्हीं यहाँ से बच्चों में स्कर्वी रोग के साक्ष्य मिले हैं। और ये कहाँ के ताम्रपाषाणिक स्थल हैं, तो महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। और अब जैसे पूछ ले कि दैमाबाद कहाँ स्थित है, तो गोदावरी की सहायक पर्वत नदी के तट पर जो अहमदनगर ज़िले महाराष्ट्र में स्थित है। और इसी के साथ इसके खोजकर्ता के बारे में अगर पूछ ले तो आपको कुछ फैक्ट इसलिए बताते चलते हैं। BP बोपर्दीकर और पर इन्होंने खोज की थी, पर यहाँ का उत्खनन जो करा था वो EMN देशपांडे ने। और इनाम गाँव है तो महाराष्ट्र का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणिक स्थल है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है। ऑप्शन है इनाम गाँव, दैमाबाद, नौदा टोली। तो इसका सही उत्तर है दैमाबाद। अब जैसा कि इसका सही उत्तर है इनाम गाँव। अभी जैसा कि बताया, अब इनाम गाँव जो है वो महाराष्ट्र का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल है। और इसकी खोज किसने की, इसकी खोज कब हुई, तो इसकी खोज 1967 से 68 के बीच में हुई। और ये कहाँ स्थित है, तो इनाम गाँव जो है वह महाराष्ट्र की भीमा नदी की सहायक जो घोड़ नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ऐसे भी पूछ लें जैसे कि इनाम गाँव की सभ्यता कब तक चली थी, तो 700 ईसा पूर्व तक चली थी। और इसके उत्खननकर्ता में यस धौलीकर, HD शंकालिया, JD अंसारी ने यहाँ पे उत्खनन कराया है। इसके उत्खनन से ये सभी संबंधित हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थल से 2001 में 31 मानव ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से एक बार देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से 2001 में 31 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। बिठूर, सनौली, मदरपुर। वैसे ये तीनों नाम आप देख रहे हैं, तीनों ऑप्शन जो भी हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा मदरपुर। ये मदरपुर जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्थित ताम्रपाषाणिक स्थल है, जहाँ से 2001 में 31 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। और बिठूर भी है, बिठूर भी ताम्रपाषाणिक स्थल है, यहाँ से भी हमें ये तो और भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में ये प्रश्न है और उसमें ये ऑप्शन है कि सबसे पहले ताम्र नदियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो उसका सही उत्तर उसमें देखेंगे बिठूर। ये तो और सनौली भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये उत्तर हड़प्पा कालीन पूरा स्थल भी है और ताम्रपाषाण काल से भी यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण काल से संबंधित भी यहाँ से काफ़ी उपकरण और साक्ष्य मिले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, 12 सिंह की सींग से निर्मित बीज बोने की मशीन का प्रमाण किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, बाल्की, नौदा टोली, इनाम गांव। तो इसका सही उत्तर है बाल्की। बाल्की भीमा नदी तट पर स्थित है और ये इनाम गांव का एक सैटेलाइट गांव सा प्रतीत होता है। कहते हैं कि बाल्की से ही इनाम गांव को मृदभांड एवं खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती है और यहीं से 2 विशेष कृषि उपकरण प्राप्त हुए। इनमें से एक क्या है, हड्डी का फाल है और दूसरा क्या है, 12 सिंह की सींग से निर्मित बीज बोने की मशीन। तो इसका सही उत्तर क्या है, बाल्की। तो ये रहे पूरे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये हमारा ताम्रपाषाण पे आधारित था और ताम्रपाषाण आधारित पे ये आधारित हमारा पार्ट फर्स्ट है। तो इसी की तरह अन्य पार्ट भी अभी लेके आएंगे, ताम्रपाषाण काल से संबंधित और भी प्रश्न लेके आएंगे। देखते हैं जो भी बनेंगे 30-40 क्वेश्चन जो भी बनेंगे तो ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हम करेंगे। जैसे कि अभी हम प्री हिस्ट्री को 5 पार्ट में डिवाइड करके 50 क्वेश्चन हमने प्री हिस्ट्री पे अपलोड किया है। अब इसमें भी देखते हैं 30-40 क्वेश्चन जो बन जाएंगे इस पे भी करेंगे। तो आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ताम्रपाषाण काल से संबंधित और इसी की तरह फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, धन्यवाद। और मेरे वीडियो को देखिए, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम है उसे शेयर करिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।